है दोस्तों, वेलकम टू स्पॉटलाइट। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एफएल इंडिया के रिज़ल्ट और कुछ हिडन फीचर रिज़ल्ट के अंदर के, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो गए फ्यूचर के लिए एफएल इंडिया के। तो पहले मैं अपने नॉर्मल स्क्रीन पे चला जाता हूँ। वहाँ पे मैं थोड़ी थ्योरी आपको बताने वाला है क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है फ्यूचर के लिए। तो कई लोग होते हैं जो कि बोलते हैं सीधा आप रिज़ल्ट क्यों नहीं बताते, क्योंकि अगर सिर्फ रिज़ल्ट देखना भी इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन रिज़ल्ट का एनालिसिस भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए चलते हैं नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। तो अभी हम आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, पहले आप जान लो कि एफएल इंडिया कंपनी क्या करती है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है। तो एफएल इंडिया एक एआई बेस्ड कंपनी है, यानी कि वो अपने जो क्लाइंट है उनको उनके प्रोडक्ट के सेल में मदद करती है, और उनके क्लाइंट के पास से वो पैसा लेती है उस बात का जितने उनके सेल होते हैं एफएल इंडिया की मदद से। तो ये सब मॉडल चलता कैसे है, अगर कोई आप समझ लो ये कोई कंपनी है ए बी सी नाम की, तो एफएल इंडिया को कॉन्ट्रैक्ट देगी कि आप मेरे प्रोडक्ट बेच बेच के दो देना, उसके एडवर्टाइज़ करके देना। तो एफएल इंडिया क्या करेगी कि ये जो मोबाइल के यूज़र होते हैं पूरे इंडिया के, उनके मोबाइल के ऊपर ऐड दिखाएगी एबीसी कंपनी के प्रोडक्ट की। तो जैसे ही आपने भी देखा होगा कि कई बार आप इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हैं, जैसे कि आपने बैट सर्च किया और आपने इंटरनेट अगर बंद भी कर दिया, और अगर आप इंस्टाग्राम या फिर किसी भी और ऐप के ऊपर जाते हो तो आपको वहाँ पे अपने आप ही बैट की एडवर्टाइज़ या फिर बैट के सेल्स की एडवर्टाइज़ आपको दिखाई देगी। तो ठीक, अगर आपको वो बैट लेनी है तो आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप सीधा बैट के बाइंग पेज पर आप चले जाएंगे और वहाँ से आप वो बैट को परचेस कर सकते हैं। तो ये जो एडवर्टाइज़ है ये करती है एफएल इंडिया। तो यही से एफएल इंडिया का मेन रेवेन्यू जनरेट होता है। तो एफएल इंडिया पहले ये सब काम करती थी ज़्यादातर विदेश में, लेकिन जैसे कि आपको पता ही होगा जियो की वजह से अभी इंटरनेट कितना सस्ता हो गया है। तो बच्चे बच्चे के हाथ में अभी मोबाइल आ चुका है। तो ये बहुत ही बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी एफएल इंडिया के लिए तैयार हो चुके हैं। तो यही मेन बात है दोस्तों, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले एफएल इंडिया सिर्फ विदेशों में ही काम करता था, लेकिन अभी इसका जो रेवेन्यू का परसेंटेज है, रेवेन्यू शेयर है, वो अभी इंडिया में भी बढ़ना शुरू हो चुका है। तो इसी को आप साफ साफ देख सकते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में। जो क्वार्टर 3 के रिजल्ट आए वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग आए हैं देखिए दोस्तों कंपनी के। और इसमें एक मेन फीचर है जो कि इंडिया का रेवेन्यू है बहुत ही बढ़िया तरीके से अप होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। तो अभी देखते हैं दोस्तों कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा। तो आप कंपनी के रिजल्ट में साफ साफ देख सकेंगे कि कितनी अच्छी तरह से एफएल का इंडियन रेवेन्यू अप हुआ है। तो अभी हम चलते हैं रिजल्ट के ऊपर। तो अभी मैंने एफएल इंडिया का क्वार्टर 3 का रिजल्ट का पीडीएफ ओपन कर लिया है। तो चलिए देखते हैं क्वार्टर 3 के रिजल्ट। तो ये आ गए, ये रहे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट। अगर अमाउंट की बात जाए तो आईएनआर इन मिलियन में दिया है। तो चलिए देखते हैं। तो ये है क्वार्टर 3, यह है पिछला क्वार्टर 2, और ये पिछले साल का क्वार्टर 3। तो सीक्वेंस बराबर ठीक है। तो इस क्वार्टर की बात की जाए तो 1441 मिलियन का इस टाइम का टोटल इनकम हुआ है एफएल इंडिया को, जो कि पिछले क्वार्टर में था 1208। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें बहुत ही बढ़िया जम दिखाई दे रही है। और ईयर ऑन ईयर का 1177 मिलियन का प्रॉफिट, टोटल इनकम इंक्रीज होके 1441 हो गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर बहुत ही बढ़िया तरीके से जंप होते हुए हमें दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए एक्सपेंसेस की, तो आप यहाँ देख सकते हैं इस क्वार्टर के एक्सपेंसेस है जो कि 1154 मिलियन है। तो अगर पिछले क्वार्टर की बात की जाए तो 1009 मिलियन से एक्सपेंस हमें इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी खासी तरीके से कंपनी ने इनको मैनेज किया है। अगर ईयर ऑन ईयर की बात की जाए तो ईयर ऑन ईयर भी हमें एक्सपेंसेस में ग्रोथ ही दिखाई दे रही है, जो कि बुरी बात होती है। अगर इनकम माइनस एक्सपेंसेस करते हैं तो हमको मिलता है प्योर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो इस क्वार्टर का प्रॉफिट है 287 मिलियन, जो कि पिछले क्वार्टर में था 199 मिलियन। तो बहुत ही बढ़िया जंप हमें प्रॉफिट में दिखाई दे रही है। अगर ईयर ऑन ईयर की बात की जाए तो 173 मिलियन से हुआ है 287 मिलियन। तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर क्वार्टर प्रॉफिट में बहुत ही बढ़िया जंप हमें दिखाई दे रही है।
अगर टैक्स माइनस करके प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड मिलता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो 214 मिलियन, जो कि पिछले क्वार्टर में 148 मिलियन था, तो इंक्रीज़ होके बन गया है 214 मिलियन। और ईयर ऑन ईयर की बात की जाए तो 124 मिलियन से बढ़कर हो चुका है 214 मिलियन। तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत प्रॉफिट में हमें बहुत ही बढ़िया जंप दिखाई दे रही है। वही रिफ्लेक्ट करता है दोस्तों ईपीएस में भी आप साफ साफ क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होते हुए दिखाई देख सकते हो। और अगर प्रॉफिट की बात की जाए इंडियन सेगमेंट से, तो वो हमें देखना पड़ेगा, नीचे दिया होगा कंपनी ने। हाँ, ये रहा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ दिया है सेगमेंट रेवेन्यू इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। तो अगर आप इंडियन रेवेन्यू की बात की जाए तो आप देख सकते हो, जो कि ईयर ऑन ईयर मात्र 1112 मिलियन था, जो कि अब बढ़ के हो चुका है 1372 मिलियन। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों में ही बहुत ही बढ़िया तरीके से जंप लगाई है रेवेन्यू में इंडिया से। और अगर आप आउटसाइड द इंडिया की बात की जाए तो जो कि पिछले साल था 2332 मिलियन और इस साल भी है 2463, तो हम बोल सकते हैं इसको फ्लैट परफॉर्मेंस है आउटसाइड इंडिया। लेकिन इंडिया से बहुत ही बढ़िया ग्रोथ हमें इस परफॉर्मेंस में एफएल इंडिया के दिखती है, जो कि एफएल इंडिया के शेयर होल्डर के लिए बहुत ही बढ़िया बात है। जितना ये कंपनी भारत में ग्रोथ होगी, क्योंकि भारत का अभी भी ऑनलाइन मार्केट बहुत ही अनटैप्ड है, अपॉर्चुनिटी अभी इंडिया में बाकी है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ये रहे एफएल इंडिया के क्वार्टरली रिजल्ट के डिटेल एनालिसिस। तो अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसे क्वालिटी कंटेंट यूट्यूब पे से मिलते रहे। थैंक यू।